हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछला वीडियो मेरा था सेंट्रल आइडिया पे, जो कि क्लास 12th के सेंट्रल आइडिया पे मैंने लिखा था माय मदर एट 66। तो आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें वोकैबुलरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बाकी बहुत सारे लोगों को इसको लर्न करने में, इसको याद करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं उसी को एक आसान से टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से मैं ज़्यादा तो नहीं कराऊँगा, 5-5 उसको याद कराऊँगा, ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा याद कराने का। और वो टॉपिक है हमारा इडियम्स। ठीक, इडियम्स या फ्रेजेस। तो इडियम्स या फ्रेजेस का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इडियम्स फ्रेजेस को हम कैसे याद कर रहे हैं। कई लोगों को तो ये देखकर ही ऐसा लगता है कि ये एक कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से अगर इसको पढ़ा जाए, सही तरीके से इसको याद किया जाए तो एकदम आसान सा टॉपिक है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होता है। तो आज हम लोग देखेंगे, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि इडियम्स को कैसे हम याद करेंगे और 5 इडियम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इडियम्स की बात करें तो यहाँ पर इसको याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कैसे? क्योंकि जो भी इडियम्स हमारे पास आएंगे, जो भी फ्रेज आएंगे, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या करेंगे, एक कहानी में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें से कुछ वर्ड को चूज़ करेंगे और उस कहानी का एक कहानी ऐसा बनाएंगे कि आराम से एकदम हो जाएगा और उसका सेंस निकल जाएगा हमारा। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पर पहला एक इडियम्स है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब अगर हम जान जाए तो हमारा कहानी बनाना आसान हो जाएगा। जिसका मतलब होता है ब्रीफली। ठीक, जिसका मतलब होता है ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है कम से कम। ठीक, इन अ नटसेल मतलब ब्रीफली। तो अब हम कैसे समझेंगे इन अ नटसेल का मतलब होता है कम। तो इसको याद करने के लिए एक कहानी हम लोग बनाते हैं। जैसे कि जानते हैं आप लोग को, इसमें से एक हम वर्ड को लेते हैं नट शेल। नट मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि अखरोट होता है। शेल मतलब उसका ऊपर का खोल। जो नट शेल होता है, ऊपर का खोल। जैसे कि रुकिए, मेरे पास एक है, जैसे कि मेरे पास ये एक अखरोट था। ठीक, इसका आधा मैंने तोड़ के खाया, जबकि बहुत कम ही था। यहाँ पे मैंने अखरोट को तोड़ा, तो इसमें ये जो ऊपर का है ये शेल हो गया। अब उसके अंदर इन अ नट शेल, ये नट का हो गया शेल, उसके अंदर ये जो दिख रहा है यही हमारा ओरिजिनल पार्ट है। इसी को तो हम खाते हैं, लेकिन जब हम इसको खाते हैं, निकालते हैं, तो बहुत थोड़ा सा निकलता है, यानी कम निकलता है। तो यानी इन अ नट शेल, जो नट शेल के अंदर होता है वो कम होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो ब्रीफली का मतलब है कम, इन अ नट शेल का मतलब कम। तो अगर ऐसे देखो, ऐसे तो टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार इसको समझ ले, एक बार शांति मन से देख लें, तो एकदम आसानी से हमको आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा हमारा फ्रेज है, इडियम्स है कि अ हार्ड पील टू शैलो। हार्ड पील टू स्वेलो। अब हार्ड पील टू स्वेलो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ वेरी अनप्लीजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। लेकिन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जरूरी होता है। इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि देखो, पिल मतलब होता है दवाई। जो तबीयत खराब होता है तो हम लोग दवा खाते हैं, और वहाँ पर उसका मतलब होता है पिल। पिल मतलब वो टिकिया जो गोली होता है, नहीं, उसको पिल कहते हैं। हार्ड पिल टू स्वेलो। अब दवाई जब हम लोग खाते हैं तो किसी को तो दवाई खाना अच्छा लगता नहीं है, फिर भी खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको ठीक होना है। ठीक है, तो हार्ड पिल, जो पिल को स्वेलो करना होता है वो हार्ड होता है, लेकिन स्वेलो तो करना पड़ेगा क्योंकि वो ठीक भी होना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये अनप्लीजेंट है जो दवाई खाना होता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि अ हार्ड पिल टू स्वेलो का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट, यानी बहुत अनप्लीजेंट होगा, लेकिन एक्सेप्ट किया जाना है दवाई को। तो यहाँ पर वैसे हो जाएगा वेरी अनप्लीजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। समझ आ रही बात है? तो ऐसे ही कहानी के जरिए हम लोग इडियम्स को, फ्रेज को, हाँ,
किसी एक वीडियो में मैं बना के बता दूंगा कि इडियम्स, फ्रेज और प्रोवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ये तीनों में अक्सर करके लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इसका एक अगला वीडियो एक डाल दूंगा कि इडियम्स, फ्रेज और प्रोवर्ब में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे दिया है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, अब इसको कहानी कैसे समझें। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एन एसेंशियल एलिमेंट। एन एसेंशियल एलिमेंट इसका मतलब होता है ये। तो अब हम इसको कैसे कहानी में उतारें, कैसे हम इसको रखें, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पार्ट एंड पार्सल, तो कोई बहुत बड़ी सी शिप है, कोई बहुत बड़ी सी शिप है। अब हम क्या करेंगे, उसको हमको भेजना है, पार्सल करना है, दूसरे कंट्री में पार्सल करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हमको दूसरे कंट्री में भेजना है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है उसमें। तो हम क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, अब उसको पार्ट पार्ट करेंगे, फिर उसको पार्सल करेंगे। किस चीज़ को, उसका जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो आवश्यक तत्व है, उसको हम पार्ट पार्ट करके पार्सल कर देंगे दूसरे देश में। समझ आ रही बातें, एकदम आराम से समझ में हो जाएगी। ठीक, एक और देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा पॉइंट ब्लैंक। ये तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज मूवीज में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर सीआईडी देख लो, सीआईडी में आते हैं प्रद्युमन, दया, ये सब आते हैं, तो कहते हैं ना, जब किसी को सर में गोली लगी होती है तो वहाँ बोलते हैं कि सर इसको पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब है कि बहुत नज़दीक से, एकदम पॉइंट ब्लैंक से, मतलब जब दूरी बहुत ज़्यादा ना हो, एकदम नज़दीक की बात होती है, तब हम वहाँ पर उसको कहते हैं पॉइंट ब्लैंक से। जैसे मैं ऐसे शूट करूँ और पास में ही कोई रहे, तो वो मैं उसके कहाँ पर हूँ, पॉइंट ब्लैंक पे। जैसे कि अभी देखो, ये बोर्ड और ये मैं, अब ये जो बोर्ड है मेरे कहाँ है, पॉइंट ब्लैंक पे है। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब हो गया वेरी क्लोज पोजीशन। समझ आ रही है बातें, ठीक है। तो एक लास्ट और देख लेते हैं, जैसे है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर वही है जो हिंदी में कहते हैं 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही बात है, कोई भी ऐसा काम, और इसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज एक्साइटमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी किसी छोटे से समय के लिए एक्साइटमेंट होता है कोई काम। जैसे कोई भी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, कहीं पे मोटिवेट किया जाए, देखो अभी तुम लोगों का है एग्ज़ाम, तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो, वहाँ तो मोटिवेटेड हो गए। अब कुछ दिन तक पढ़ाई करोगे, कुछ दिन पढ़ाई करते करते मान लो 9 दिन तक आश्चर्यचकित होकर पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद फिर वही सुस्तीपना आ जाएगा। तो ये सही क्या कहते हैं, 4 दिन की चांदनी, और अंग्रेजी में कहते हैं 9 डेज वंडर। ठीक है, तो समझ में आई बातें। तो यही है हमारा आज 5 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, लगभग लगभग तो हो ही गया होगा 5 क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर ये है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोगों को वीडियो 5-5 करके ये इडियम्स फ्रेज का आता रहेगा, और ऐसे ही और बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जल्द ही। आज के वीडियो में फ़िलहाल में इतना ही। कैसा आप लोगों को लगा, कमेंट करिए, लाइक करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।